रिसर्च अबाउट द ट्रैक, तो पे एक मैगी जरूर एंजॉय कर लेना। नॉट बी डिस्क्राइब थ्रू फ्यू वर्ड्स सकती है किलोमीटर्स तक का डिस्टेंस राइट होता है। अब 5 डेज वालों का कीप योर एसेंशियल विद इट इज वेरी मच एसेंशियल। और इफ यू नाला बटन ही प्रेस नहीं किया था, बीच वालू और वेजिटेशन मिल रही है, सन ऊपर तक कह लो या जैसे भी बिट डिफिकल्ट गाइड करोगे, चलो तगड़ा इंसिडेंट स्टार्ट करोगे तो उसके सामने हो मैं ऐड कर देंगे। मैं डिसेंट में बहुत ऐसे लग रहा था अंदर बैठ के नहीं हवा चल रही, छतरू तक का जो आपका डिस्टेंस है आप सोने पे सुहागा इन पंजाबी 12 बजे तक का हमारे गाइड, माय गॉड इतना रहता है किलोमीटर्स वापस आएंगे। आप रोहतांग टू सर्च फॉर द कंपनी और द गाइड whom I have mentioned on as in the knowledge he has shopping for the essentials। वो भी 8 kg हो गया था, बस ड्राई फिट है। इट इज द थर्मल और बहुत बैन होके आने वाले हो कि वॉश यू कैन कैरी एंड हियर और क्रैश बैग कैरी करना पड़ा। कैंपिंग साइट पे पहुंच घोड़े के ऊपर ही लेके जाएंगे, आनी ही थी 1-2 दिन पहले। आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ दिस, अभी मुझे इसकी प्रॉपर ऑन सेल्फ ग्लो हुआ था। ग्रुप जो रेस्ट so all you need to know is here. Hey guys, welcome to Yours Artistic Eye. As you've already read the title, the video is going to be a full on informative video. All you need to know about this monsoon trek. Well, starting with the मैं थोड़ा सा describe कर देना चाह रही हूँ how it's gonna be about. If you are planning out the same कि आपको how you go have to go about step by step in this entire trek, कि आपको सबसे पहले you have to research about the trek, then you have to research about the good travel company because usually this trek is possible। हाँ DIY treks हुए हैं, I'm not denying that, जितना मेरे को सुनने में आया था, ठीक है, कि दिस ट्रैक हैज़ टू बी कवर्ड विद द कंपनी सर्टिफाइड जो भी आपके ट्रैकर्स होंगे। बट अगर आप DIY करना चाहते हो यू आर योर माइंड ब्लोइंग। एनीवे, coming back to the point, so first of all what I did is I researched entirely about the trek क्या है, weather conditions etc, ठीक है, because accordingly only I would get to know कि what all I have to pack, essentials वगैरह क्या required हैं। and above all क्योंकि कोविड फेस था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, तो अभी भी है, it's not yet over, so all the documents etc which is to be required। and by ending this video with the introduction के जो हमारे team members थे, because I actually went solo with the guide was a friend of mine, तो उनके साथ ही मैंने उनको join किया था। anyway, coming back to the first point, the first step that is the complete research about the trek। तो first of all I started the research around in the month of June I guess। वो possible landslides वगैरह बहुत ज़्यादा हुए थे, इसलिए नहीं हो पाया था जुलाई में, नॉट इवन इन द ऑगस्ट। कुछ लोग इस 5 डेज में या 4 डेज में कवर कर जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग इसको 7 डेज तक करते हैं, ठीक है। अब जो 5 डेज में करते हैं, मैंने ये जो आपको सामने इमेज दिख रहा होगा, तो दिस इज़ अबाउट जो रिटर्न में है वो 7 डेज का है, और जो पिक्चर में है मैप में ड्रॉ जिसके थ्रू मैं समझाऊंगी हाउ इट्स गोना बी ऑल अबाउट, तो वो 4 डेज या 5 डेज वाला सीन है, ठीक है। तो दोनों ही इसमें कवर हो जाएंगे। डे 1 यूजुअली आपका डे 1 रहता है व्हेन यू रीच मनाली। अब मनाली जैसे मर्जी पहुंचो, खुद से पहुंचो, ठीक है। मनाली से यू वुड स्टार्ट DIY है तो खुद ही करोगे, अगर नहीं है तो यू विल रीच योर रिस्पेक्टिव बेस कैंप्स, ठीक है। आप बेस कैंप पे पहुंच गए, बेस कैंप से वो लोग ही आपको पूरा ब्रीफिंग करेंगे अबाउट द एंटायर ट्रैक, एंड देन दे विल ड्रोव यू ऑल द वे टू द जोबरी। अब जोबरी को कुछ लोग जोबरी कहते हैं, कुछ लोग जोबरा कहते हैं। अब यहाँ पे भी मैंने दोनों नेम्स यूज़ कर लिए, तो जो यूज़ करना चाहता है they are free to use any of the 2 names। coming back to the point, जोबरी आप पहुंचेंगे है ना विया व्हीकल, तो वहाँ आप ट्रैक करके या पैदल नहीं जा रहे हैं। अगर आपकी इच्छा तो आप वहाँ तक भी पैदल जाना चाहेंगे तो ज़रूर जाइए प्लीज़, मज़ा आएगा, बिकॉज बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं ऑन द वे। नाउ व्हेन यू विल रीच जोबरी, अब मनाली से जो आपका जोबरी तक का पूरा डिस्टेंस है, आप यहाँ पे मैप पे भी देख सकते हो, विच इज़ अराउंड 16 किलोमीटर्स, ठीक है। आप यूजुअली इसको उसी से कवर कर लो तो बेटर है, नहीं तो आप थक जाओगे आगे के दिनों के लिए। तो कैसे, हाँ, इफ़ यू हैव अ गुड स्टेमिना यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट इट डायरेक्टली फ्रॉम आई थिंक सेथन जो है एक जगह है, वहाँ से यू कुड स्टार्ट। एंड जोबरी से आपका ऑफिशियली वहाँ पे गाइस इन पंजाबी वी कॉल इट ढाबा, ठीक है, वहाँ पे एक ढाबा पे जाके आपको सामने रोका जाएगा, और वहाँ ढाबा में विच इज़ बीइंग रन बाय ब्यूटीफुल लेडी, तो उस ढाबे पे आप जाएंगे। ढाबे के आस पहले तो आप ढाबे पे एक मैगी ज़रूर इंजॉय कर लेना विद द पिक्चर, और सामने आपके वाटरफॉल होगा बहुत ही सुंदर सा। द ब्यूटी ऑफ द ट्रैक कैन नॉट बी डिस्क्राइब थ्रू वर्ड्स, आई एम टेलिंग यू, एंड इफ़ यू ट्राई टू लिमिट इट थ्रू फ्यू वर्ड्स, वो नहीं है यार, वो बहुत सुंदर है। आई
इवन नॉट रियलाइज्ड इंडिया में कुछ इतनी सुंदर जगह भी हो सकती है यार, है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब आप जोबरी पहुंचे, वहाँ पे 2 चीज़ें हैं। इफ़ यू हैव अ गुड स्टेमिना, आप वहाँ से खुद अपना बैकपैक लेके जा सकते हैं, ठीक है। 2 किलोमीटर्स तक का डिस्टेंस। आप चिका में, कुछ लोग जो है जोबरी में ही आपका कैंपिंग साइट होता है, अब वहाँ पे ही आपको स्टे करवाएंगे और फिर वहाँ से नेक्स्ट डे आपको ज्वारा तक लेके जाएंगे। अब हमारा क्या सीन था, जो हमारा 5 डेज वालों का, वो जोबरी में स्टे नहीं करते हैं कैंपिंग उनकी, वो वहाँ से जाएंगे और चिका में ही स्टे करेंगे। अब जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास स्टेमिना है तो आप बैग खुद लेके जाएंगे और 2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करेंगे टिल चिका विद योर बैकपैक, राइट। अगर इफ़ यू डू नॉट हैव अ स्टेमिना, देन वहाँ पे आपको म्यूल्स भी मिलेंगे, जो कि अभी आपको आगे क्लिप में दिख ही रहा होगा, ठीक है। वहाँ म्यूल्स को आप अपना बैकपैक दे दोगे एंड दे विल टेक योर बैकपैक अलॉन्ग, और आप जो है एंजॉय करते अपना फ्री हैंड जो है जाएंगे। बट डू कीप योर एसेंशियल्स विद यू, योर गियर्स विद यू ओनली, योर 1 वाटर बॉटल विद यू एंड योर रेन कवर, योर बैग का जो रेन कवर इज़ वेरी मच एसेंशियल। अभी हम आगे देखेंगे क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है। योर पॉन्चो शुड बी विद यू, योर इफ़ यू डू नॉट हैव अ पॉन्चो बट डू कैरी 1 पॉन्चो, है ना, वो बहुत ही कंफर्टेबल रहता है बिकॉज इट कवर्स योर बैग ऑल्सो, इट प्रोवाइड्स अ सेकेंड लेयर टू योर बैग। ऐसे बारिश से, फर्स्ट लेयर से कुछ भी हो, अगर बहुत हैवी रेनफॉल हो गया तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे, है ना। और यू कैन कैरी दिस रेन पैंट्स और द रेन कोट, अपर जो शर्ट रहता है। अगर आप डीकैथलॉन जाएंगे, आप देख लोगे, मतलब आगे अभी हम क्लिप प्ले करेंगे। सो ऑल दोज थिंग्स आर डेफिनेटली एन एसेंशियल्स विच आर रिक्वायर्ड। हाँ, एक चीज़ मेरी तरह गलती मत करना, म्यूज़ के पास जब फर्स्ट डे बैग दोगे ना तो उस पर रेन कवर लगा देना। देखो, मैं इतनी समझदार हूँ, मैंने फर्स्ट डे कवर ही नहीं लगाया था और इतनी बुरी हालत हो गई थी डे 1 पे, जब वो हम चिका से वो बालू का घेरा गया था ना, सॉरी दैट वाज डे 2, हाँ, तो उस दिन पे, ठीक। अब चिका में यू विल स्टे ओवरनाइट, आपका कैंपिंग होगा। फर्स्ट कैंपिंग का साइट और कैंप्स अलोंग साइड द हमदा नाला, मतलब वाटर फ्लोइंग, द वेजिटेशन अराउंड इज जस्ट ब्रेथ टेकिंग, बहुत सुंदर। अब यहाँ बहुत फ़नी चीज़ हुई थी मेरे साथ, वैसे आप वीडियो में देख ही लोगे, बट मैंने ऐसा किया था, मैं इतनी समझदार हूँ, मैंने अपने आप में ड्रोन चलाया, लेकिन ड्रोन में सारा कैप्चर किया एंड आई शुड पैट माई सेल्फ, मैंने वीडियो बटन ही प्रेस नहीं किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका कैंपिंग साइट रहेगा, यू विल बी गोइंग टू बालू का घेरा विच इज़ योर डे 2, ठीक है। अब ये जिनका 4-5 दिन का ट्रैक है वो तो सेकेंड डे उनका स्टार्ट हो जाएगा टू रीच बालू का घेरा। अदरवाइज अगर आप जोबरी में स्टे किया, सेकेंड डे विल बी आप जोबरी से ज्वारा तक जाएंगे, ठीक है। एंड थर्ड डे विल बी जो आपका ज्वारा टू बालू का घेरा होगा, जो हम लोग का जिनका 4 to 5 डेज का ट्रैक है वो सेकेंड डे में कवर करेंगे सारा इतना लंबा स्ट्रेच, विच इज़ अराउंड 8.5 to आपका 9 किलोमीटर्स तक का रहता है। अब इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आते हैं। जो बेस्ट पार्ट ऑफ द व्यूज़ है ना, वो चिका से जो बालू का घेरा के बीच में आता है, ओ माय गॉड। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, हर दिन बिल्कुल ही अलग तरह का, ये नहीं कि आपको सिमिलर वेजिटेशन मिल रही है, नो, इट्स ऑल डिफरेंट ऑन एवरी डे। और आपको पूरा ग्रीन, जैसा मुझे बहुत पसंद है, ग्रीन वेजिटेशन, वाटरफॉल्स एंड ब्राइट सन, ओ माय गॉड, बहुत सुंदर। गाइज, आई विल ऐड अ क्लिप, है ना, साइड में, सो दैट यू कैन चेक आउट के कैसा है, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हाँ, हाफ ऑफ द जो आपका रूट रहता है यहाँ पे 4 किलोमीटर तक कह लो या जैसे भी, वो ऐसा रहेगा कि ग्रीन वाला, उसके बाद आपका ऐसा थोड़ा रेत और जैसे स्टोन्स वगैरह वाला स्टार्ट हो जाएगा, विच इज़ क्वाइट बिट डिफ़िकल्ट पहले वाले के कंपैरिजन में। अगर उसको कहो, माइंडेड ट्रैकिंग पोल ज़रूर रखो गाइज। मेरे पास मतलब उस टाइम पे मेरा गाइड ने लिया हुआ था, वो मैं, खैर जो मेरे साथ थे उन्होंने ट्रैकिंग पोल नहीं लिया था, तो प्लीज़ किसी की भी मत सुनो, एक ट्रैकिंग पोल रखो, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू सेव योर 40% ऑफ एनर्जी, वेरी मच असेंशियल, सो डोंट टेक इट अदरवाइज कि हाँ भाई हम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम चल लेंगे, हम जिम मारते हैं, सो प्लीज़ डोंट। तो जिम मारते तो भी क्या जा रहा है, अपनी एनर्जी वेस्ट करते जाओगे, उसको सेव कर लो यार, क्यों वेस्ट करोगे। चलो, वी रीच्ड अराउंड 2:30 एंड बालू का घेरा जहाँ पे हम लोग की कैंपिंग साइट थी। अब बालू का घेरा को तो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा तगड़ा इंसिडेंट हुआ जो आप व्लॉग में देखोगे। आई एंडेड अप क्रशिंग माई ड्रोन ओवर हेयर। हेटर्स, आई नो तुम बहुत खुश हो रहे हो, बट वो मिल गया है, इसलिए अब दुखी हो जाओ, ठीक है, चलो कोई ना।
भालू का घेरा से आप जो है स्टार्ट करोगे। द वेरी नेक्स्ट डे, जो कि मेरे लिए, क्योंकि मेरा थर्ड डे पे ही मॉर्निंग में क्रैश हुआ था एंड मेरे लिए थोड़ा ऐसा था, जबकि सबके लिए वो बहुत एक्साइटमेंट वाला और मेन डे था, फुल ऑफ एनर्जी। 7 किलोमीटर्स तक आप हमदा पास जो है वहाँ पे समिट डे जिसको कहते हैं स्टार्ट करोगे, एंड इट्स अ मानसून ट्रैक। तो बेटर है कि आप ना तो अर्ली जून में स्टार्ट करो या फिर सितंबर या मिड ऑफ सितंबर के बाद भी वहाँ स्नो आ जाता, तो उतना ज़्यादा मतलब ठीक है अगर उस टाइम पे अलग ब्यूटी है, विच आई कांट डिनाई है ना, एनीथिंग उस टाइम पे अलग होगा। तो जब मैंने नहीं फील किया, बट हाँ एज आई हैव हर्ड फ्रॉम अदर्स, द मेन आपका जो स्पॉट है जिसको समिट है एट अ हाइट ऑफ अराउंड 14,000 जो आपका फीट, और वहाँ जाके जब मैं सच बताऊँ, अब यहाँ पे डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, बट मैं और मेरे साथ माय कैंप मेट वीवर तो लाइक है इसको देखने के लिए यार, उससे पहले बहुत अच्छे व्यूज़ थे, उसके बाद बहुत अच्छे व्यूज़ थे, मतलब वो तो उन व्यूज़ के सामने हो सकता है टेस्ट वेरीज है ना, हम जो मेन पास्ता में वहाँ कुछ भी नहीं लगा। एंड परिधि तो वॉज लाइक को देखने के लिए मैं इतनी मेहनत करके आई हूँ। हाँ गाइज ये क्लिप है, मैं ऐड कर देती हूँ, ठीक है, ऐसा है। अब वहाँ से आपका यहाँ तक तो था पूरा, आप असेंड कर रहे थे, आप ऊपर की तरफ जा रहे थे, ठीक है। नाउ हमदा पास से आपका डिसेंट स्टार्ट हो जाएगा एंड आप जो पूरा 7 किलोमीटर्स का भालू का घेरा से शिया गुरु तक आपका रहेगा। तो आप हमदा पास से डिसेंड करना स्टार्ट करेंगे। मैं डिसेंड में बहुत ही मतलब अनएक्सपीरियंस्ड कह लो कि मुझे चाहिए ही चाहिए। खीर गंगा में भी आपने अगर ब्लॉग देखा होगा, आई मेट दिस आंटी जिन्होंने पूरा डिसेंड करवाया था मुझे सेकेंड डे पे, ठीक है, पूरा हाथ पकड़ के। एंड दिस टाइम द सेम थिंग हैपेंड। मैं मतलब आप देखोगे ब्लॉग में, मैं अकेले तो उतर ही नहीं सकती, मैं पक्का स्लिप हो जाऊंगी गाइस। मेरे हमदा पास से आप जाओगे शिया गुरु। शिया गुरु इज़ फेमस फॉर इट्स हवा एंड ठंड। लिटरली दोपहर के 2:30 2 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे और ऐसे लग रहा था अंदर बैठ के कि ये कैंप उड़ जाने वाला है। लिटरली इतनी हवा चल रही थी कि मेरी कैप भी उड़ गई थी, इमेजिन। और वो कैंप भी उड़ जाने वाला था, हमें ऐसा लगा था। और रात को शाम होते ही या रात में तो इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, जब तक बारिश नहीं हुई बहुत हवा चली थी गाइज। और ठंड, इट इज़ फॉर दिस प्लेस दैट यू नीड दिस डाउन जैकेट्स एंड ऑल, कि वहाँ पे हमारे थर्मल्स, आई वॉज वेयरिंग 3 to 4 लेयर्स टिल। और मैं वहाँ जाके, क्योंकि उस दिन ड्रोन इंसिडेंट भी हुआ था, मैंने फोटो सेशन बिल्कुल मूड में नहीं थी मैं, तो दैट वाज द रीज़न मैं तो अंदर ही पूरा दिन स्लीपिंग बैग में बैठी रही, तब भी ठंड नहीं बंद हो रही थी, इमेजिन। और वहाँ से शिया गुरु से यू वुड स्टार्ट एट द नेक्स्ट डे। शिया गुरु से जो छतरू तक का, एंड यू विल रीच छतरू, और इसी दिन आपका चंद्रताल भी होगा आफ्टरनून में। शिया गुरु से छतरू तक का जो आपका डिस्टेंस है दैट इज़ 7 किलोमीटर्स अराउंड। और इसके बीच में भी जो आपके व्यूज़ आते हैं बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है, और इतने ऑसम ना, मतलब बहुत अच्छे व्यूज़ थे। एंड द बेस्ट थिंग जिसे कहते हैं आप सोने पे सुहागा इन पंजाबी, राइट। आई हैपन टू टॉक विद द अदर फेलो ट्रैवलर्स इन माई ग्रुप ओनली, दे वर फ्रॉम गुजरात, तो उनके कारण बहुत ज़्यादा और भी अच्छा हो गया था ये पूरा। मतलब हमारा डे 4 वॉज कि उससे 3 दिन पहले तक तो बात ही नहीं की थी मैं, इतना थर्ड डे तो हो ही गया था। फर्स्ट डे मेरा सोलो था, सेकेंड डे आई हैपन टू मीट दीज IITians एंड ऑल, जो भी हमारे साथ परिधि वगैरह ग्रुप थे, ठीक है। अब 4th डे आई मेट दीज, और आई वॉज लाइक यार तुम पहले दिन क्यों नहीं मिले, क्योंकि मेरे को फ़ोटो सेशन के लिए कोई नहीं मिल रहा था। एंड 4th डे ओनली, और उसी दिन की आप देखोगे सबसे ज़्यादा पिक्चर्स। एंड इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टा, तो दिस इज़ एड्रेस, तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। तो आप छतरू जाओगे, छतरू से आप मतलब मेरे ख्याल से 11 बजे तक का हमारे गाइड ने हमें बताया था कि वहाँ पहुँचना है। वहाँ जाके यू विल हैव योर लंच बाय द साइड ऑफ द रिवर। ओ माई गॉड, इतना, दैट वॉज अ चंद्रा रिवर, और उसकी साइड में आपका कैंप जो है कैंपिंग साइट रहता है। एंड वहीं पे आफ्टरनून में यू विल स्टार्ट योर एंटायर जर्नी टू चंद्रताल।
विच इज़ अराउंड 70 किलोमीटर्स। तो आप व्यू वगैरह मतलब होते हुए जो जा रहे होते हो बहुत सुंदर व्यू होता है गाइज, मतलब बहुत सुंदर। तो जाते टाइम ही आप जितना हो सके उतना शूट कर लीजिए, क्योंकि वापस आते टाइम तो आपको रात हो जाने वाली है, सो यू वोंट गेट टू सी एनीथिंग ऑन द वे बैक टू छतरू। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ लोग छतरू में कैंपिंग साइट होती है, ठीक है, वो जाते हैं चंद्रताल जाके 70 किलोमीटर जाएंगे और 70 किलोमीटर वापस आएंगे, फिर वापस से आके अपने उसी कैंप साइट पे जो हमारे साथ हुआ था, ठीक है, वहीं पे आपका नाइट स्टे होगा एंड वहाँ से यू विल स्टार्ट योर जर्नी नेक्स्ट डे बैक टू मनाली। अदरवाइज इट कैन बी लाइक आप वहाँ पे आपका कैंपिंग साइट नहीं है, आप चलते रहे, चंद्रताल आपने कवर किया, चंद्रताल से कवर करके आगे पूरा होके आप छतरू में दूसरी साइड मतलब वहाँ पे आप अपना कैंप लगाओगे और उस कैंप से होकर आप विया रोहतांग पास, हम लोग वापस ये अटल टनल की तरफ से वापस आए थे तो हम लोग को वापस इधर से ही आना पड़ा। अदरवाइज़ आप रोहतांग पास होके उस तरफ से पूरा जो है कवर करके आ सकते हैं। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप उधर से स्पीति वैली भी एक्सप्लोर कर सकते हो, रेकोंग भी होके नॉर वगैरह वाली साइड शिमला साइड जो है जा सकते हो। तो दैट इज़ ऑल्सो द अदर ऑप्शन, बट मुझे पता उतना होता नहीं है। बैक टू मनाली। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू सर्च फॉर द कंपनी और द गाइड जिनके साथ आपको जाना है। आई सर्च फॉर द कंपनी एज वेल एंड इंक्वायर्ड फ्रॉम द वेरियस ट्रैकर्स ऑफ इंडिया, इंडिया हाइक्स वगैरह सबका मुझे तो आउट ऑफ बजट लग रहा था, 10K 11K एक्सेट्रा। अ फ्रेंड ऑफ माइंड फ्रॉम मनाली ही सजेस्टेड मी और कि इन कंपनीज़ की बजाय हम लोग अपना DIY करते हैं। तो DIY तो नहीं पॉसिबल हो पाया, बट हाँ उस सर्च के दौरान आई हैपन टू कम अक्रॉस दिस गाइड नेम्ड कुंदन whom I have mentioned or you can see on the screen, and after having talked to him when he introduced himself that he was a certified professional trekker the who is excellent in carrying and has a good experience of taking larger groups also, and he is also working with both Invincible NGO and आपका ये Trekkers of India के साथ भी इनका वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, and also the reviews I read about him were excellent, which finally made me to decide that I should be going with him. Along with that is kind and helpful nature and the full experience he has and the knowledge he has about the place and his ability or the calmness with which he used to deal with the entire situation. And this is the entire clip के जिससे आपको पता लग सकता है how he is dealing with the entire situation. क्योंकि इनका जो नेचर का मैं सबसे सही चीज़ बताऊँ जो ठीक है, ही वॉज क्वाइट अ फ्रेंड की तरह थे मेरे साथ तो, बट काम के टाइम पे ही वॉज ऑल प्रोफेशनल है ना, तो वहाँ पे फ्रेंडशिप कुछ नहीं थी, ही वॉज जस्ट लाइक एक्टिंग एज अ गाइड ओनली। द नेक्स्ट स्टेप इज़ शॉपिंग फॉर द एसेंशियल्स व्हाट ऑल यू नीड टू कैरी। सो इसकी शॉपिंग वॉपिंग के लिए प्रॉपर, क्योंकि मेरे को प्रॉपर ट्रैक करना था तो देयर वर नंबर ऑफ थिंग्स विच आई वाज नॉट हैविंग, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपका 4 to 5 डेज का है अकॉर्डिंगली आप कितना वेट कैरी कर सकते हो, क्योंकि मुझे गाइड ने बोला था 8 kg से ज़्यादा तेरा बैग नहीं होना चाहिए, तो 6 to 7 कहा था उन्होंने, बट वो फिर भी 8 kg हो गया था विद द मिनी इन्वर्टर आई वॉज कैरिंग फॉर द टू चार्ज माई स्टफ ऑल्सो। सो ऑल यू नीड टू कैरी इज़ 2 pair ऑफ ड्राई फिट। कोशिश करो अगर आपके पास ड्राई फिट है shirts में भी एंड ट्राउजर्स में भी, तो गो फॉर ड्राई फिट टी शर्ट्स एंड ऑल। इन द 2 of द ट्रैकिंग ट्राउजर्स या ड्राई फिट ट्राउजर्स में आपका जो है इट विल वर्क परफेक्ट ऑन फॉर ऑल द 3 to 4 डेज आपका चल जाएगा। और ड्राई फिट टी शर्ट्स, हाँ टी शर्ट्स में भी अगर आपको फुल स्लीव्स टी शर्ट मिल जाती है, ठीक है, तो दैट्स द बेस्ट, आप टैनिंग से बच जाएंगे। अदरवाइज इफ़ यू हैव दैट डिकैथलॉन में रहता है टैनिंग से कवर करने के लिए आपका आर्म्स को, दैट इज़ द वन ऑप्शन। और यू हैव द ऑप्शन ऑफ कवरिंग योर सेल्फ विद द शर्ट ऑल्सो, के शर्ट यू कैन वियर ऑन द टॉप ऑफ योर टी शर्ट, उससे थोड़ा ठंड भी कम लगेगी और उससे टैनिंग से भी जो है आप बच जाएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड इज़ द थर्मल्स, ठीक है, मैं अभी नहीं हूँ बट आपको स्क्रीन पे बाकी फेलो ट्रैवलर्स का दिख रहा होगा, दे आर वेयरिंग थर्मल्स। तो शिया गुरु में आई टोल्ड यू आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगने वाली है, तो वहाँ तो थर्मल्स ऑल्सो वोंट वर्क, सो यू नीड मल्टीपल लेयर्स, सो दैट इज़ वेयर द थर्मल्स एक्सेट्रा एंड दीज काइंड ऑफ वार्म जो आपकी इनर्स हैं दे वुड गोइंग टू सेव यू। हाँ यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, मफलर, ठीक है, मफलर गाइज या स्ट्रॉल टाइप कुछ भी ज़रूर कैरी करना, मैं नहीं की थी,
मैं एक कॉटन का स्कार्फ ली थी, मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। तो प्लीज़ एक फेस को कवर करने के लिए, नॉट टू जस्ट फॉर द टैन, ठंड से, ठीक है, बिकॉज सुबह और रात में बहुत ठंड हो जाने वाली है, तो देयर यू वुड डेफिनेटली नीड अ मफलर और अ स्टॉल काइंड ऑफ, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, आई एम नॉट कैरिंग बट ऑल others were carrying it. So definitely carry one lightweight muffler kind of thing. And is your down jacket any lightweight, one single jacket would do. हाँ, अगर वो waterproof है तो बेस्ट है। हमारे केस में ऐसा हुआ था, बस चिकागो में फर्स्ट डे में बारिश हुई थी, उसके बाद 4-5 दिन, इवन दो इट वॉज अ मानसून ट्रैक, बारिश तो आई ही नहीं, ऑल्दो वी वर एक्सपेक्टिंग बारिश, क्योंकि मुझे पोंचो पहन के देखना था तो उसको रिव्यू कर सकती मैं। बट या दिस डाउन जैकेट विच इज़ क्वाइट लाइट वेट, बहुत आपका कम स्पेस जो है कैरी करे, दैट इज़ ऑल्सो मस्ट। एक सिंगल चल जाएगा सब दिन के लिए। Then is your poncho, as I said it is a monsoon track, poncho, your rain जो pants है, rain shirt ऊपर, that is definitely the must, and also your rain cover for the backpack. Then is your cap, because बहुत बुरी तरह टैन होके आने वाले हो, आई एम डैम श्योर बहुत टैन होके आने वाले हो कि आप स्टार्ट एक पॉइंट से करोगे तो दूसरे पॉइंट पे आप पहचान नहीं पाओगे आप कौन हो, ठीक है। एंड दिस हैपन टू मी ऑल्सो। तो हाँ, एक मतलब सन शीट पूरा बचने वाला आपको कैप चाहिए। सेकेंड इज वूलन कैप, यू वुड डेफिनेटली नीड, स्पेशली ऑन द डे 2 में रात को एंड द थर्ड डे। एंड ऑल्सो द सन ग्लासेस ऐसे टाइम पे, बिकॉज ऑन द सेकेंड डे द सन वॉज क्वाइट ब्राइट, तो sunglasses are going to help you out. Apart from this, keep a cotton scarf also, क्योंकि ट्रैक के टाइम पे आप वुलन मफलर वगैरह से तो अपना फेस नहीं कवर करेंगे, ठीक है। हैट कैप चल जाता है, ठीक है, अदरवाइज स्कार्फ ऑल्सो यू कैन कैरी टू कवर योरसेल्फ। एंड इज शूज एंड द फ्लिप फ्लॉप्स, इसके लिए बार बार आप कौन शूज करें, एक बार कैंपिंग साइट पर चले गए हैं, यू वुड बी वेयरिंग शूज अगेन एंड अगेन। आई तो डेफिनेटली नीड फ्लिप फ्लॉप्स, इफ यू आर द वन ऑल्सो यू शुड बी कैरिंग लाइट वेट फ्लिप फ्लॉप्स, कोई भी, ठीक। सॉक्स जो है ज़रूर कैरी करो, 4 to 5 पेयर्स, बिकॉज पूरा दिन चलते हैं तो यू वुड डेफिनेटली नीड टू चेंज। देन इज वाटर प्रूफ ट्रैकिंग शूज विच यू ऑलरेडी बी नोइंग, इतना बड़ा ट्रैक जा रहा है तो वाटर प्रूफ ट्रैकिंग शूज तो फर्स्ट मोस्ट एसेंशियल थिंग विच यू वुड नीड। अपार्ट फ्रॉम दिस यू वुड नीड अ वाटर बॉटल ऑल्सो टू कैरी अ वाटर का। एज आई टोल्ड, आपको एक ट्रैकिंग पोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किसी को देना भी मत, इट्स अ सम विच इज़ नॉन शेयरेबल। एंड यू नीड कैरी योर स्मॉल एसेंशियल्स को लेके एक स्मॉल बैकपैक विद यू ऑल द टाइम, भले ही आप म्यूल्स पे अपना मेन बैकपैक भेज रहे हैं, दैट इज़ व्हाट आई हैव ऑल्सो डन। तो उसमें आपके कैमरा गियर, लंच बॉक्स विल बी विद यू, फॉर दैट मैटर यू वुड नीड अ स्मॉल बैकपैक ऑल्सो। देन इज हेड लैम्प, हेड लैम्प इज़ वेरी मच एसेंशियल, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये मतलब लेना ही लेना है, ठीक है, जहाँ पे लाइट्स वगैरह का इतना प्रोविजन नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कमिंग ऑन टू द ग्रूमिंग किट, ऑल यू वुड नीड इज़ वन मॉइस्चराइजिंग क्रीम, बिकॉज बहुत ड्राई स्किन हो जाने वाली है, इतना 14,000 फीट की हाइट पे आप जा रहे हैं, ठीक है। वन वैसलीन डेफिनेटली टू मॉइस्चराइज योर सेल्फ, एंड सन ब्लॉक इज़ वेरी मच असेंशियल, एज आई टोल्ड यू। टैनिंग ऐसी होके आएगी, अब जितना मर्जी सनस्क्रीन लगा लो तब भी टैनिंग होगी, बट हाँ ये है कि थोड़ा सा बचा सकते तो क्यों ना बचाओ, है ना। देन इज कमिंग ऑन टू द वॉशरूम एसेंशियल्स, एंड यू वुड नीड वन टूथब्रश एंड पेस्ट, स्मॉल पैक, है ना, एंड फेस वॉश यू कैन कैरी। एंड हेयर ऑल्सो, टॉल्स में यू हैव द ऑप्शन, बिल्कुल वो बड़ा सा टॉल भी मत लेके जाना, एक डिकैथलॉन में रहता है ग्रीन सा, ठीक है, क्योंकि नहाने को बिल्कुल नहीं मिलने वाला, तो आप एक जो स्मॉल टॉल रहता है ना, दैट वुड वर्क, बिकॉज आपको सिर्फ अपना फेस क्लीन कर सकते हो, उसी के लिए चाहिए रहेगा, ठीक। एंड इफ यू डोंट वांट कैरी दैट, देन यू हैव दिस डिस्पोजेबल कॉटन टॉल्स विच यू कैन कैरी, बट वहाँ पे कुछ भी मत फेंकना, एक डिस्पोजेबल बैग भी आपको, ट्रैश बैग कैरी करना पड़ेगा, गार्बेज बैग, जिसमें सारा कुछ आपका ऐसा वाला यू विल बी ब्रिंगिंग बैक विद यू टू मनाली, और अपना डिस्कार्ड उसको करोगे। देन इज़ बिल्कुल वहाँ पे आपको वो ना वॉशरूम्स प्रॉपर लग्जीरियस वैसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है, हर जगह पे कैंपिंग स्पॉट पे एक टेंट, वॉशरूम टेंट लगेगा, ठीक है। एंड यू हैव टू यूज़ योर टॉयलेट पेपर्स एंड हैंड सैनिटाइजर शुड बी विद यू, सो दिस इज़ द ओनली लाइफ सेवर। एंड ऐसा होता है इफ़ यू रियली वांट, तो इसमें ऐसा फील करने की जरूरत नहीं कि हाय ऐसा, तो ठीक है, अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो आप ट्रैक पे मत जाइए, यू नॉट मेंट फॉर अ ट्रैक। अगर ट्रैक पे जाना है हैव टू बी adapting yourself to the each and every situation,
देन इज मेडिकल किट। मेडिकल किट में इफ़ यू हैव समथिंग लाइक वाटर प्रूफ, आपके पास पाउच है एंड यू कैन कैरी, तो आप उसको कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं। बट बेस्ट ऑप्शन इज़ आप सब कुछ बैग के अंदर ही रखो, क्यों हैंग करना, है ना। और उसमें ऑल द एसेंशियल्स। अब इनमें क्या क्या ट्रैवल किट या फर्स्ट एड किट में होता है, ये मैंने एक और वीडियो बना रखी है, आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अपार्ट फ्रॉम दिस फूड आइटम्स एंड पैकेजिंग, वहाँ पे आपको सुबह ही कैंपिंग साइट से अपना मिल जाएगा खाना पैक करने के लिए, लेकिन पैक करने के लिए आपका वो टिफिन मांगेंगे जो आपका होगा। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, बहुत लाइट वेट अगर आपको कैरी करना है तो कंप्रेसिबल होता है जिसमें स्पेस भी बच जाए, और जैसे आपका फिनिश होगा यू जस्ट कंप्रेस इट और जस्ट वॉश इट एंड द नेक्स्ट डे गोना यूज इट। तो ये आपका बहुत लाइट वेट एंड द बेस्ट ऑप्शन है जो स्पेस सेविंग भी है। अदरवाइज कोई भी एयर टाइट कंटेनर है लाइट वेट सिग्नोवेयर वगैरह का, वो भी चल जाएगा। एंड यू कैन कैरी फूड पैकेट्स एक्सेप्शन जिप लॉक पैकेट्स जो आपके रहते। अपार्ट फ्रॉम दिस, हाँ गाइस, हमारे में स्पून का थोड़ा इशू रहा था। डू कैरी स्पून। इसमें अगर ऐसा ऑप्शन है आपके पास जो स्पून में भी है जिसमें फॉक का ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो दैट्स द बेस्ट थिंग। देयर आर 2 ऑप्शंस ओवर हियर, यू कैन चेक आउट। देन इज फूड पैकेजिंग में मग्स को लेके, कंप्रेसिबल मग्स हैं, बहुत स्पेस सेविंग है, देन दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, यू कैन गो फॉर दिस। लाइट वेट है। अदरवाइज सेकंड इज आल्सो द क्वाइट द लाइट वेट। आपके एल्यूमिनियम में बहुत हैंडल्स कैन बी फोल्डेड, ये आपके स्पेशली मेंट फॉर कैंपिंग पर्पस से होते हैं, बट हाँ अगर थोड़ा लग्जरियस फील लेना देन यू कैन गो फॉर द सेकंड। देन कमिंग ऑन टू द कैमरा गियर्स। कैमरा गियर्स में मेरा तो ऐसा केस रहा था, मैंने औरों को भी चेक किया, तो आई ऑल्सो फॉलो द सेम थिंग। बट हाँ मुझे ऐसा लगता है काफ़ी व्यूज यार ऑन द वे आते, तो ड्रोन में ऑन द वे तो नहीं चलाई, वहाँ कैंपिंग साइट पे पहुँच कर ड्रोन जो है यूज़ जरूर किया। कहते हैं ऑन द वे गोप्रो ही चलता है। ड्रोन को आप मेन बैकपैक में डाल दो, बाकी सब एक मतलब एक अलग से कैमरा बैग चाहिए रहेगा आपको, कैमराज एंड ऑल एसेंशियल से, प्लस रेन गियर्स वगैरह और खाने का कैमरा बैग होगा, उसके लिए भी रेन कवर इज मस्ट। देन इज योर मेन ट्रैकिंग बैग जो आपको चाहिए होगा अपने अकॉर्डिंग 55 लीटर्स, 40 लीटर्स, 70 लीटर्स, 90 लीटर्स। मैंने 55 लीटर्स का लिया था एंड इट वॉज द परफेक्ट टू मीट आउट ऑल माई नीड्स। एंड ऑनेस्टली आप देख ही लोगे, मैं तो 5 टी-शर्ट्स लेके गई थी, उसके बाद भी वहाँ पे मतलब प्रॉपर था, 8 kgs में सब कुछ चल गया था, बिकॉज मुझे पता था मैंने तो म्यूल्स पे दे देना और मैंने सिर्फ कैमरा बैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी थी अपने पास। एज आई टोल्ड यू, यू हैव द ऑप्शन ऑफ कैरिंग द बैग आइदर योरसेल्फ और यू कैन कीप द बैग्स। ये बैकपैक घोड़े के ऊपर ही लेके जाएंगे एंड आपको सीधा जाके कैंपिंग साइट पे मिलेगा, और उसके बीच में उससे पहले आपको अपना बैग का कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको चाहिए होगा अपने मेन बैग में ही जो आप यू आर कैरिंग विद यू स्मॉल बैकपैक, उसमें ही रखो। So once you are done with your entire backpack and coming on to the third part, that is your documents. Documents में आपको, क्योंकि कोविड फेज था, आई गॉट माई सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन ऑल्सो डन, आई गॉट ई पास ऑल्सो रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, एंड RT-PCR तो आपको वो जो करवानी ही थी 1-2 दिन पहले, वो आपकी रिपोर्ट उसमें आनी चाहिए। सो गाइड ऑल्सो आस्क फॉर दिस फिटनेस सर्टिफिकेट, पूरा मेडिकल चेकअप भी किया, ऑब्वियसली आई गॉट दैट ऑल्सो डन। गेट ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो विद यू, है ना, बोथ इन ऑनलाइन, आपके पास फ़ोन में भी हो एंड हार्ड कॉपी भी हो, प्लस ऑल्सो द टिकट्स एंड बुकिंग्स जो भी आपको करवानी है। अपार्ट फ्रॉम दिस योर ओन ग्रूमिंग, गर्ल्स यूजुअली गेट इट डन। तो ऑनेस्टली तो मैं तो आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ दिस, मेरे को आई हैड टू गेट अ हेयर कट डन। द वर्स्ट थिंग वॉज आई लर्नड ड्रोन जस्ट फॉर 4 to 5 hours। अभी मुझे इसकी प्रॉपर क्लिप्स नहीं मिली। फर्स्ट डे जिस दिन मैंने ड्रोन लर्न किया, दैट वॉज ओनली 1 day बिफोर गोइंग ऑन अ ट्रैक। उससे एक दिन पहले मैंने एक ही दिन बस चला के देखा एंड दैट वॉज द रीज़न। एज आई टोल्ड यू कि मैं वीडियो बटन ही प्रेस करना 2 जगह तो भूल ही गई थी। सेकेंड डे तो फिर भी द अदर्स वर हेल्पिंग मी आउट, तो ऑन हो गया था, और थर्ड डे वो क्रैश ही हो गया था। वाओ, पैक माई सेल्फ अगेन एंड फाइनली ऑल पैक्ड अप टू स्टार्ट। आई रीच्ड मनाली। मनाली का भी मेरा सोलो हुआ था फर्स्ट डे बिकॉज बस गॉट डिलेड एंड आई रीच्ड लेट, but my guide was so kind and helpful and one of the guide took the group, जो rest of the group था जो late हो रहे थे, and one of the guide he stayed there and waited for me। जो 10 बजे पहुंचना था, 9 बजे पहुंचना था, वो मैं 12 बजे पहुंची and then I joined him in Manali and after this we left for Jobri via private car. After this is the introductory part।